हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के पशु परिचर भर्ती के मोस्ट इम्पोर्टेंट 101 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर छपने वाले हैं, हूबहू यही क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आएंगे। तो साथियों, सभी क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देखें, समझिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम्स पेपर के अंदर छपने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास को और सभी हम 101 क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं राजस्थान जीके के। तो साथियों, सबसे पहले तो आप जितने भी साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथियों, आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, तो जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक कीजिए। और अपना पहला क्वेश्चन होने वाला है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। पशु प्रजनन नीति कब लागू हुई थी? बताओ साथियों, पशु प्रजनन नीति लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? जनवरी 2008 में, जनवरी 2007 में, जनवरी 2009 में, या फिर मार्च 2010 में? कब की गई थी साथियों पशु प्रजनन नीति, कब लागू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कब लागू की गई थी? जनवरी 2008 में। कब की गई थी? जनवरी 2008 के अंदर पशु प्रजनन नीति लागू की गई थी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न है अपना, बहुत शानदार प्रश्न है। मरुस्थल का हवाई जहाज कौन है? बताओ साथियों, मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहा जाता है? भैंसा, ऊंट, हाथी, घोड़ा? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। तो साथियों, मरुस्थल का हवाई जहाज कहा जाता है ऊंट को। किसे कहा जाता है? ऊंट को मरुस्थल का हवाई जहाज भी कहा जाता है। जितने भी साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचर का अंतिम प्रहार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कीजिए। यहाँ पर आपको हर भर्ती के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और राजस्थान की तमाम नई भर्तियों की जानकारी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो साथियों, अगला अपना प्रश्न आ रहा है, पशुओं में आफरा रोग का कारण होता है। बताओ साथियों, जो पशु होते हैं उसमें आफरा आ जाता है, उस आफरा रोग का कारण क्या होता है? जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ या प्रदूषित भोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाता है साथियों, प्रदूषित भोजन से प्रदूषित भोजन होता है, उससे पशु के अंदर आफरा आ जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि चारे, जो पशु चारा खाता है उसके अंदर या तो कोई कीड़े मकोड़े को अपने अंदर चला जाता है उस चारे के माध्यम से, तो उससे भी पशु के अंदर आफरा आया जाता है। यानी कि प्रदूषित भोजन से पशु के अंदर आफरा आता है। अगला प्रश्न है साथियों, अपना अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम पशु सीमन बैंक कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान राज्य का प्रथम पशु सीमन बैंक कहाँ पर स्थित है? दूदू जयपुर, कोटपुतली जयपुर, बस्सी जयपुर या शाहपुरा भीलवाड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बस्सी जयपुर के अंदर सीमन बैंक स्थित है। याद रखना, यह प्रश्न पशु परिचर के अंदर छपने वाला है। मेरा अंतिम प्रहार आपको याद आएगा, क्योंकि राम क्लासेज चैनल पर हमने यह प्रश्न देखा था और यही प्रश्न परीक्षा के अंदर छपा है। राज्य का प्रथम पशु सीमन बैंक कहाँ पर स्थित है? बस्सी जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों अपना, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? ये क्वेश्चन भी राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है। क्या साथियों? टॉप प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है, बीएसटीसी के अंदर, पीटीटी के अंदर, पशु परिचर के अंदर इस बार छप जाएगा। याद रखना, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? करौली, कोलायत, नसीराबाद या चाकसू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलायत। कहाँ पर लगता है? कोलायत के अंदर कपिल मुनि का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छी किस्म की ऊन के लिए कौन सी भेड़ की नस्ल प्रमुख है? बताओ साथियों, अच्छी किस्म की ऊन, अगर ऊन को देखा जाए तो सबसे अच्छी जो ऊन होती है वो कौन सी नस्ल की भेड़ में पाई जाती है? पोंगल, चतोनर, चोकला या नाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोकला। क्या साथियों, जो चोकला भेड़ है उसको अच्छी प्रकार की ऊन उस भेड़ से हमें प्राप्त होती है। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। और जितने भी साथी देख रहे हैं मेरे साथी, इस वीडियो को तो भाई साहब लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है, सब्सक्राइबर भी कर देना है। अगर आपने पशु परिचर क्लियर करनी है तो वीडियो को तो लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके डेली पशु परिचर का वीडियो देखने को मिलेगा। और वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना है साथियों, जब भी मैं आपको अगली वीडियो दूंगा। एक बार जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना है। अगला प्रश्न है साथियों, बिल्लू का समस्त गांव का मुखिया कहलाता है? बताओ साथियों, ये भी राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न आपके बीच में आया है। बिल्लों के समस्त गांव का मुखिया, साथियों जो बिल होते हैं उनका एक गांव होता है, सभी के गांव होते हैं, गांव का एक मुखिया होता है, वो क्या कहलाता है? बिल्लों के जो बिल समाज होती है उस गाँव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती, बाकर बाऊजी, सोरो हुरे? क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गमेती। क्या कहलाता है? यानी कि जो बिल समाज होती है उसके गाँव के जो मुखिया एक आदमी होता है उसको गमेती के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों,
मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? बताओ साथियों, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? आप भी पशु परिचर को क्लियर करने जा रहे हो, इसको चीर फाड़ करने जा रहे हो, तो आप बता भी सकते हो मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है। जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों? ये मनाया जाता है जैसलमेर में। कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला है। बताओ साथियों, राजस्थान में सबसे कम पशु कौन से जिले के अंदर है? जैसलमेर, बीकानेर, जालोर या धौलपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ साथियों। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला है धौलपुर। क्या होगा भाई साहब? धौलपुर राजस्थान का सबसे कम पशुधन वाला जिला है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में आया है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? साथियों, राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी वहां पर आएंगे। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1250 मीटर, 1722 मीटर, 1780 मीटर या 2500 मीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अपना गुरु शिखर है साथियों, सबसे ऊंची चोटी है, इसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। यह प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पशु परिचर के अंदर छपने वाला प्रश्न है। अगला साथियों, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए, उड़िया पठार किस जिले के अंदर है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके लिए है, इसको राइट लगा रहा हूं, याद रख लेना पशु परिचर वालों, ये आपका एग्जाम्स के अंदर छपने वाला है, आपको याद आएगा। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, सिरोही, टोंक, बूंदी। तो साथियों, सिरोही के अंदर उड़िया पठार है। कहां पर है? सिरोही के अंदर उड़िया पठार स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताओ साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है संबर, डीडवाना, पंचभद्रा या लूनकसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संबर। कौन सी है? संबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जौहरी बाजार, जयपुर, दिल्ली गेट, उदयपुर, नया बाजार, अजमेर या बापू बाजार, बीकानेर। बताओ साथियों, राजस्थान राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों जौहरी बाजार, जयपुर में। याद रखना, पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जौहरी बाजार, जयपुर के अंदर पक्षी चिकित्सालय स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, अपना राजस्थान का कृषि महाविद्यालय है जो लालसोट है, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले के अंदर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि साथियों इसका आंसर सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी सवाई माधोपुर दे देते हैं, बूंदी दे देते हैं। 2 बार बीएसटीसी के अंदर ये प्रश्न आया था, तो इसका बहुत से विद्यार्थियों ने गलत आंसर दिया था। कृषि महाविद्यालय लालसोट कहाँ पर है साथियों? दौसा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? दौसा के अंदर कृषि महाविद्यालय लालसोट स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु है। बताओ साथियों, राजस्थान अपने पशु परिचर की तैयारी करने जा रहे हैं, पशु परिचर को एग्जाम्स को क्वालिफाइड करने जा रहे हैं, पशु परिचर एग्जाम्स को चीर फाड़ करने जा रहे हैं, तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताना भाई साहब। किस किस को याद नहीं है वो तो बता दो साथियों। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक ये तक पता नहीं है कि राजस्थान का राज्य पशु कैसे हैं। साथियों, इसका राइट आंसर होगा चिंकारा। याद रख लेना, चिंकारा। और ऐसे क्वेश्चन जो हमें कंठस्थ याद होते हैं वही क्वेश्चन आगे चल के गलत हो जाते हैं, तो ऐसा गलती कभी नहीं करनी है। राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। अगला प्रश्न है साथियों, किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं? बताओ साथियों, राजस्थान की किस जगह की जो बकरियां हैं वो पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध हैं? हरसोटा गांव नागौर, फलोदी जोधपुर, वरुण गांव नागौर या परबसर नागौर। कहाँ की बकरियां साथियों राजस्थान के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत देश में प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण गांव नागौर की। कहाँ की है? वरुण गांव नागौर की जो बकरियां वो पूरे भारत देश में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य का सर्वाधिक गौवंश वाला जिला है। बताओ साथियों, राज्य में कौन सी जिले में सर्वाधिक गाय ज़्यादा रहती हैं? सर्वाधिक गौवंश वाला जिला कौन सा जिला है? जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, उदयपुर। तो साथियों याद रखना, राज्य का सर्वाधिक जो गौवंश है वो जिला है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक अगर कोई गौवंश है तो वो उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बताओ साथियों, इस्लाम धर्म है कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेद, बाइबिल, कुरान या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखना है, इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। क्या है? कुरान के अंदर इस्लाम जो पवित्र ग्रंथ है इस्लाम का वो कुरान है।
अगला प्रश्न है साथियों, गोगा जी की थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? बताओ साथियों, लोक देवता गोगा जी हैं क्या साथियों? लोक देवता गोगा जी का जो थान होता है वो किस वृक्ष के नीचे होता है? बरगद, नीम, पीपल, खेजड़ी। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। क्या है साथियों? लोक देवता जो गोगा जी महाराज है उसका थान होता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है? बताओ साथियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, बनास, संबल या बाण गंगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लेना, चंबल। क्या है? कोटा की चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन जिला है, यानी कि साथियों राजस्थान में कौन सी जिले में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं? बताओ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पशु परिचर वालों का। तो साथियों इस वीडियो के अंदर से बहुत सारे प्रश्न छपने वाले हैं आपके। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? झालावाड़, जयपुर, नागौर या उदयपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। नागौर में तेजाजी महाराज का स्थान है, वहाँ पर सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? साथियों भी सर्दी चल रही है और सर्दी के अंदर ही पशु परिचर का एग्जाम्स होने वाला है, और शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर या माउंट आबू? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका याद रखना, माउंट आबू के अंदर। कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू के अंदर शरद महोत्सव भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, गलियाकोट का उर्स कहाँ पर बढ़ता है? गलियाकोट का मेला कहाँ पर बढ़ता है? गलियाकोट का उर्स कहाँ पर बढ़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली? तो साथियों याद रखना, जो गलियाकोट का उर्स है वो कहाँ पर बढ़ता है? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है? डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है। अगला प्रश्न में बिना देरी के आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बताते जा रहा हूँ, क्योंकि साथियों समय कम है और हमको तैयारी रट के करनी है। आप एक बार नहीं, दो बार ये वीडियो देखना है। आपका एक भी क्वेश्चन जो मैंने बोला है आपका परीक्षा के अंदर नहीं छूटने वाला है, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक ही याद आ जाएगा। अगर आपके सामने नज़र के सामने क्वेश्चन है और आपने देख लिया तो आराम से आप पेपर एग्जाम्स के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपकी नज़र के बीच में वो प्रश्न आना चाहिए। राजस्थान राज्य की एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? बताओ साथियों, राजस्थान राज्य में, अपने राजस्थान में देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? बीकानेर, ब्यावर, जोधपुर या झुंझुनू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर की जो मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? बताओ साथियों, मारवाड़ का अमृत सागर बांध किस बांध को कहा जाता है? जसवंत सागर, जवाई बांध, बांकली बांध या सही बांध? बताओ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पशु परिचर वालों, जल्दी जल्दी बताओ, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा गया है? जसवंत सागर, जवाई बांध या बांकली बांध या सही बांध? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाई बांध को। किसे कहा जाता है? जवाई बांध को अमृत सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बीलू के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? साथियों जो बील होते हैं उनके होली के अंदर जो बील नृत्य करते हैं रात्रि के अंदर, उस नृत्य को क्या कहलाता है? तेरह ताली, जबरी, नेजा, छेड़ा? तो उस नृत्य को कहा जाता है नेजा। अब कब कहा जाता है? याद रखना, जो बील समुदाय होता है वो होली के दिनों में जो रात्रि में जो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, उसे नेजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सोने चांदी की हवेली कहाँ पर प्रसिद्ध है? भाई साहब याद हो, सोने चांदी देखने को नहीं मिलते, सोने चांदी की हवेली कहाँ पर होगी? झालावाड़, कोटा, झुंझुनू, सीकर? इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू के अंदर। कहाँ पर होगी? झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की हवेली स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, गधू एवं खच्चरों का मेला कहाँ बढ़ता है? बताओ साथियों, गधू एवं खच्चरों का मेला कहाँ पर बढ़ता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, परबसर नागौर में या लूणियावास जयपुर में? तो साथियों जो गधे होते हैं और खच्चर होते हैं उनका मेला बढ़ता है लूणियावास जयपुर के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है? लूणियावास जयपुर के अंदर गधू एवं गधू एवं खच्चरों का मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? साथियों बिल्कुल सही बात है, अगर आप पशु परिचर की तैयारी करें तो पशुपालन से संबंधित तो हमको हर चीज़ याद होनी चाहिए। तो राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी, यह चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है। 1956, 1950, 1957 या 1961? साथियों 1957 के अंदर जो पशु परिचर विभाग की यानी कि पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी। याद रखना, पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1957 के अंदर। अगला प्रश्न है साथियों,
राज्य में पशु की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि अपने राजस्थान में सर्वाधिक जो पशु हैं वो कौन सी जाति के सर्वाधिक पाई जाती हैं, कौन से पशु सर्वाधिक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी। क्या साथियों, राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है, बकरी पाई जाती है। इससे किसानों को जो बहुत अच्छा, इससे बकरी से प्रॉफिट भी होता है, तो बकरी को ज़्यादा पालने का ज़्यादा व्यवसाय रहता है। तो याद रखना, राज्य में पशु की कौन सी प्रजाति सर्वाधिक है, तो वह है बकरी। तो साथियों, आज की वीडियो में यही क्वेश्चन हमने पशु परिचय संबंधित पढ़े हैं। अगली वीडियो में बहुत शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है, सब्सक्राइबर जरूर कर लेना है, और प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से सभी क्वेश्चन भी और वीडियो भी देख सकते हैं।